देखो, महिलाओं के राइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है मेंटेनेंस, ठीक है। तो हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये 1973 का लॉ है। इसके अंदर सेक्शन 125 सीआरपीसी बोलता है मेंटेनेंस, ठीक है। अब इसमें मेंटेनेंस तीन तरीके की, मतलब मेंटेनेंस जो है वाइफ को भी है, ओल्ड एज पेरेंट्स को भी है और माइनर बच्चों को भी है, राइट। तो हम खाली फोकस कर रहे हैं वाइफ के ऊपर इसमें। तो अब और 125 का जो लॉ है ना, वो मतलब रिलीजियस न्यूट्रल है। रिलीजियस न्यूट्रल से मेरा मतलब है मुस्लिम वुमेन्स कैन आल्सो कम अंडर 125, फेमस शाहबानू केस हुआ था। तो हिंदू वुमेन्स कैन आल्सो कम, एनीबडी कैन कम अंडर 125, 125 में कोई भी आ जाओ और मुकदमा डाल दो। तो ये मुकदमा जो है हमारा 125 का अगेन फैमिली कोर्ट के अंदर डलता है। पहले ये एमएम की कोर्ट में डलता था, जब से फैमिली कोर्ट्स एक्ट आ गया, वो लागू हो गया, तब से फैमिली कोर्ट में ही डलता है 125 का मुकदमा, ठीक है। तो अब 125 के मुकदमे से हमारा क्या मतलब है? सिंपल सा मुकदमा है मेंटेनेंस का। आपने ए ने बी को शादी करी, हस्बैंड ने वाइफ से शादी करी, उसने उसे किसी भी कारण से छोड़ दिया, निकाल दिया, निग्लेक्ट कर दिया, डेजर्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसकी ड्यूटी है उसको मेंटेन करना। अब मेंटेनेंस क्या होती है? मेंटेनेंस के अंदर फूड, क्लोथिंग, रेंट्स, आना जाना, ट्रैवल, मेडिकल, पर्सनल बिलोंगिंग्स, सब कुछ मेंटेनेंस के अंदर कवर होती है। अब ये केस कौन फाइल कर सकता है? ये लड़की ही फाइल कर सकती है। 125 का जो मुकदमा है वो जेंडर बेस्ड है, तो वुमेन कैन फाइल 125 का केस। अब वो किस पे करेगी? वो अपने हस्बैंड पे करेगी। अगर हस्बैंड नहीं है तो किस पे करेगी? हस्बैंड सपोज एक्सपायर हो गया तो किस पे करेगी? वो इन लॉज पे भी कर सकती है। इन लॉज सास ससुर भी नहीं है, वो किस पे करेगी? जेठ जेठानी पे कर देगी, देवर पे कर देगी। तो अभी इसके होराइजन को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एनी पर्सन हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड, तो ही हैज टू पे द मेंटेनेंस टू द वाइफ। लड़की को तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो 125 का मुकदमा मेंटेनेबल ही नहीं है, हम किस पे डाल दें इस मुकदमे को। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 125 के अंदर जब हम पिटीशन फाइल करते हैं तो हम यूजुअली हस्बैंड को पार्टी बनाते हैं। यूजुअली जब हस्बैंड को हम पार्टी बनाते हैं तो कोर्ट सम्मन भेजती है, सामने से जवाब आता है। तो इसके अंदर अगेन मेंटेनेंस का मुकदमा है। अब इस मुकदमे को सपोज चलते हुए 3 साल हो गए, तो क्या हमें तब मेंटेनेंस मिलेगी? हमें मेंटेनेंस मिलेगी कब, ये हमें समझना है। तो इसके अंदर एक 125(2) की एक एप्लीकेशन लगाते हैं अंडर क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी, जहां पे हम कहते हैं इंटरिम मेंटेनेंस। अब इंटरिम मेंटेनेंस क्या है कि जनाब इमीडिएट मेरे को आप मेंटेनेंस दे दें, ताकि मैं अभी तो अपना घर चला पाऊं, आगे जाके जो भी फाइनल होगा मैं देख लूंगी। तो 125(2) के अंदर एक इंटरिम मेंटेनेंस का प्रावधान है, जहां पे आप यूजुअली हम क्या करते हैं, जब हम 125 का केस फाइल करते हैं, हम उसी के साथ ही 125(2) भी लगा देते हैं साथ में, और सामने वाली पार्टी उसी का पहले जवाब ले आती है, उसी में बहस होकर एक मेंटेनेंस बन जाती है, आगे फिर वो केस चलता है, राइट। तो अब इसमें 3 तरीके की मेंटेनेंस की हम बात करेंगे। एक होती है एड इंटरिम मेंटेनेंस, एड इंटरिम, इंटरिम और फाइनल। अब एड इंटरिम मेंटेनेंस कौन सी मेंटेनेंस है? एड इंटरिम मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस है जिसमें कोर्ट ना एप्लीकेशन देख रही है ना कुछ देख रही है। जैसी एक लड़की कोर्ट के दरवाजे पे आई कि सर मेरे को न्याय चाहिए, मुझे खर्चा दे, मेरी शादी हुई है, कोर्ट उसको कुछ लिटिगेशन एक्सपेंसेस या कुछ बैक बाय कॉम्पनसेशन वो अवॉर्ड कर देगी। तो सपोज ए जो है अपने हस्बैंड के खिलाफ गई कोर्ट में, 125 की पिटीशन फाइल करी, तो उसने एड इंटरिम मेंटेनेंस की जो डिमांड करी, उसके अंदर उसने बोला सर सामने वाले को नोटिस ही मत करो, पहले मेरी एड इंटरिम मेंटेनेंस बांध दो। तो कोर्ट में डू इट, कोर्ट के पास पावर है। तो कोर्ट उसके अंदर, कोर्ट ने बोला 50,000 रुपए का एड इंटरिम मेंटेनेंस हो गया, राइट। और उसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस की बहस पे लगा दिया मुकदमे को। तो उसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस होगी, और उसके बाद जब इंटरिम मेंटेनेंस बन गई फिर केस चला, केस चलने के बाद लास्ट में फाइनल मेंटेनेंस होगी। तो मेंटेनेंस का जो लॉ है वो बड़ा सिंपल सा है, क्रिमिनल केस होता है मेंटेनेंस का, क्योंकि ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा है। पहले ये एमएम की कोर्ट में चलता था, फैमिली कोर्ट में चलता है, बट दिस इज अ क्रिमिनल केस, इट इज नॉट अ सिविल केस। अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दी और आपने मेंटेनेंस नहीं पे करी, तो आपको कोर्ट सीधा अरेस्ट कर लेती है, और जब तक आप वो मेंटेनेंस नहीं पे कर पाते तब तक आपको वो
कस्टडी में रखती है, बिकॉज इट इज अ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज नॉट अ सिविल कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये चीज हमारी मेंटेनेंस से संबंधित है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो बताओ मेंटेनेंस में, राइट। इसी के साथ एक क्रिमिनल केस जो और हम फाइल कर सकते हैं वो है डोमेस्टिक वायलेंस। ये जो मेंटेनेंस में अब जैसे लड़की अपने बच्चों के साथ अपने घर से लिया है, हाँ ठीक है, तो बच्चों को तो मेंटेनेंस देना ही हाँ। है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर आपकी वाइफ वेल एजुकेटेड है हाँ तो इन दैट केस मेंटेनेंस नहीं बनती है। बिल्कुल, मतलब ऐसा भी एक साइटेशन है, बिल्कुल, अगर उसको रीड करते हैं, अगर वो वेल एजुकेटेड है तो अपना खर्चा वो खुद चला सकती है। Yes. बट यस, अगर हम बात करते हैं मैंने माइनर की, तो माइनर का तो उनको देना ही है, स्कूल फीस देनी है, ट्यूशन फीस देनी है, उनका ब्रेड एंड बटर देना है, एक्सवाइजेड, वो उनको देनी है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम वाइफ की बात करें तो यस, ऐसा प्रोविजन है, ऐसी साइटेशन भी है सुप्रीम कोर्ट की जी। कि जिसके मतलब बिहाफ पे मतलब शायद नहीं मिलनी चाहिए फिल्म को, मतलब ऐसे भी क्लोज आते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है कि उनको मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। मेंटेनेंस जो है ना बेसिकली वो टू प्रोटेक्ट द वेगरेंसी ऑफ एनी पार्टी है। द वर्ड यूज्ड इज वेगरेंसी। नाउ व्हाट इज द वेगरेंसी हैज टू बी डिफाइंड। ये देखना पड़ेगा कि हु इज अ वेगरेंट लेडी। जिस व्यक्ति पे मींस नहीं है सर्वाइवल के, राइट। एक दूसरा, एक सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट से हमें यह भी पता लगता है कि जो लाइफ स्टैंडर्ड हस्बैंड जी रहा है वही लाइफ स्टैंडर्ड वाइफ को भी जीना है। तो अगर सपोज एक हस्बैंड जो है वो मर्सिडीज में चलता है, वो बंगलों में रहता है, 5 स्टार में खाना खाता है, तो अगर उसने अपनी वाइफ को छोड़ा और उसकी वाइफ एक एमएनसी के अंदर 25 से 30,000 50,000 की नौकरी भी करती है, तो क्या वो उसी लेवल को एंजॉय कर पाएगी जिस लेवल पे हस्बैंड कर रहा था? No. तो फॉर दैट मैटर शी इज वेगरेंट लेडी। ऑल्दो टेक्निकली 25 30 50,000 रुपए वो कमा रही है, वो अपना जीविका तो चला सकती है, बट क्वेश्चन इज, लॉ कहता है कि दोनों का इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। तो इफ आई टॉक ऑफ अ पर्सन हु इज हैविंग अ बिजनेस इन दुबई एंड हिज वाइफ इज अर्निंग इन दिरहम्स, करोड़ों रुपए वो वहां कमा रहा है, एंड उसकी वाइफ यहाँ पे लाखों रुपए भी कमा रही है, तो भी वो वेगरेंट है। उसको भी तो उसके हिसाब से लाइफ जीनी है ना। तो बेसिकली लॉ इज लाइक दिस। हाँ, केसेस में जहां पे दोनों इक्वली क्वालिफाइड है, जैसे हस्बैंड भी एडवोकेट है, वाइफ भी एडवोकेट है, हस्बैंड ने भी मास्टर्स करी हुई है, वाइफ ने भी मास्टर्स करी हुई है, हस्बैंड भी 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, वाइफ भी 5 साल से प्रैक्टिस कर रही है, तो ऐसे केसेस के अंदर यस, मेंटेनेंस शुड नॉट बी अवॉर्डेड। बट अगेन कीपिंग इन माइंड आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल लॉज फॉर वुमेन, उसके बाद प्रो वुमेन लॉज, उसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट, बिकॉज इंटरिम मेंटेनेंस में कोर्ट जो है गवाहियों पे नहीं जाती। इंटरिम मेंटेनेंस में कोर्ट पूरी फाइल उठा के नहीं देखने लगती, गवाहों को नहीं बुला लेती। इंटरिम मेंटेनेंस में ओनली अ प्राइमा फेशी व्यू हैज टू बी टेकन। तो अगर प्राइमा फेशी व्यू में कोर्ट ने हेल्ड करा कि नहीं, आई थिंक कि देयर इज सम प्रॉब्लम एंड द वुमेन शुड बी गिवन मेंटेनेंस, तो कोर्ट विल गिव मेंटेनेंस। अब बड़ा एक अहम चीज है कि सपोज एक लड़की को 20,000 रुपए महीना की मेंटेनेंस अवार्ड हो गई और जब फाइनल मेंटेनेंस हुई तो वो 5,000 रुपए महीना हुई, तो जो 15,000 फालतू आप दे रहे थे उसका क्या हुआ? तो वो आपकी ना आगे की मेंटेनेंस में एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो वो अगर, और वाइस वर्सा, अगर आज 5,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस बन गई और आगे जाके वो फाइनल पे 15,000 हो गई, तो जिस दिन से आपकी मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल है ना, उस दिन से आपको बैलेंस भी देना है। हाँ। और 125 के केस में ना एक चीज ध्यान रखें कि जिस दिन आपने मुकदमा फाइल कर दिया ना, उस दिन से आपकी मेंटेनेंस चालू है, वो मिले कभी भी, मतलब मिले आज, कल, परसों, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, बट देन वो जो मेंटेनेंस मिलेगी वो डे 1 से मिलेगी फ्रॉम द डेट यू हैव फाइल्ड द केस। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और जैसे इंटरिम मेंटेनेंस की बात करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट भी करा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दैट एप्लीकेशन, इंटरिम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है, तो उस दिन से शुरू होगी वो इंटरिम मेंटेनेंस। तो ये भी ध्यान रखें कि कभी भी केस फाइल कर रहे हैं तो साथ में इंटरिम मेंटेनेंस लगा दें उसके अंदर, वो जरूरी है। ठीक है, तो इसके साथ ये मेंटेनेंस वाला समझ आ गया सारा, डन।